हम पढ़ रहे थे भारत की जलवायु और मानसून के टॉपिक, और जो हमने कर लिए थे पूरे। अब उनके जो क्वेश्चंस टाइप है वो हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो इसमें उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून पवनों के अगला क्वेश्चन है, मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण क्या है। तो वायुदाब में भिन्नता। ठीक है। इसके अलावा मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा कौन करता है। ये यहाँ पे उत्तर वैसे ही आ गया है। तो अरब सागर या हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत करता है। भारत के जो तटीय प्रदेश है, यानी कि ये वाले पार्ट, ये मान लीजिए भारत टाइप है। तो जो भारत के ये तटीय प्रदेश हैं, ये वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे समकारी जलवायु पाई जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विभाग कितने मापदंडों के आधार पर पूर्वानुमान लगाता है। तो जो भारतीय मौसम विभाग है वो 16 मापदंडों के आधार पर मौसम विभाग है वो पूर्वानुमान लगाता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानसून प्रस्फोट या बृष्ट के लिए जिम्मेदार कौन है। तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट हमने पढ़ा था, तो वो वाला जिम्मेदार है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर कब पहुंचता है। हमने देखा था कि ये जो मानसून है ये दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवनों के रूप में 1 जून को केरल तट से टकराता है, और उसके बाद में लास्ट में 15 जुलाई तक अपने राजस्थान वाले पार्ट में पहुंचता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 जून। मानसून का लौटना कब आरंभ होता है। तो मानसून का लौटना मैंने बताया था कि सितंबर से अक्टूबर के मध्य लौटना प्रारंभ हो जाता है। उत्तरी पूर्वी या लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है। देखो, ये जब वापस आता है या तो नॉर्थ ईस्ट के रूप में आता है, या फिर ये जो साउथ वेस्ट की जो लौटता हुआ मानसून है, ये तो मानसून का आरंभ हो गया, यानी ये तो मानसून जा रहा है। और जब ये वाला मानसून लौटेगा तो कहाँ पे वर्षा करेगा, ये वाले जो पार्ट है यहाँ पे वर्षा करेगा। तो तमिलनाडु में जो कोरोमंडल तट है वहाँ पे वर्षा करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि आम्र वर्षा कहाँ होती है। तो आम्र वर्षा केरल व कर्नाटक में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फूलों वाली बौछार कहाँ होती है। तो फूलों वाली बौछार, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पिछली बार हमारे लैब असिस्टेंट जियोग्राफी 2022 वाले पेपर में आ चुका है। तो ये होती है केरल के अंदर। ठीक है। काल बैसाखी, तो काल बैसाखी कहाँ पे है। पश्चिम बंगाल और असम में। और जो असम में ये जो काल बैसाखी है, इसी को असम में क्या कहा जाता है, बारदोली छीड़ा इसी को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक है। मोटे अनाजों के लिए या रबी के लिए। तो ये अपने लाभदायक है रबी की फसल के लिए। और ये वाली जो वर्षा है ये किस ऋतु में होती है। तो ये होती है शीत ऋतु में होती है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे मावट कहा जाता है। कहाँ पे होती है, कुल मिला के भारत का ये जो हमारे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन वाले क्षेत्र के अंदर जो बारिश होगी उसको हम मावट कहेंगे। और ये रबी की फसल के लिए लाभदायक है और शीत ऋतु के अंदर ये होती है। ठीक है। तो देखो, मैंने वैसे आपको थ्योरी के रूप में पूरे करवा दिए हैं, 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, लेकिन इसके साथ मैंने ये वाला वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि हमारे जो पिछले साल जो जैसे भी क्वेश्चंस आए हैं ना, वो इस तरह से नहीं आए कि मतलब मैंने आपको पूरी तरह से थ्योरी बता दी है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन क्या आया, इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चन सिर्फ एक आया, और वो ये था कि फूलों वाली बौछार कहाँ होती है। तो जो आपने को उसका माइंडसेट पकड़ना है कि वो कहाँ से कैसा चाह रहा है, क्या एग्जामिनर क्या चाह रहा है हमसे। तो एग्जामिनर चाह रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस जो बिल्कुल छुपे हुए हो, ना कि थ्योरी के रूप में पूछेगा। तो थ्योरी आप पढ़ लेना, जब तक थ्योरी समझ नहीं आएगी तब तक ये वाली बातें भी समझ नहीं आएगी। ठीक है। तो फिर भी मैंने अपनी तरफ से 13 क्वेश्चन बना दिए, और अगर और जो मुझे लग रहा है ना कि इस बार जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में से ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं, और वो इन्हीं 13 में से कोई एक क्वेश्चन से आ जाएंगे, ये मेरे को पक्का है। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम जो भारत की प्राकृतिक वनस्पति है उसको पढ़ लेंगे, और फिर उनके क्वेश्चंस भी हल कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर याद करना, और इन क्वेश्चंस की मैं एक PDF टाइप है वो इन क्वेश्चंस की जो PDF टाइप है उसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे आप ज़रूर देखना और वहाँ पे इन उत्तरों को भर देना। ठीक है।